यूपीएससी पर उंगलियां उठी और उसके अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही जालसाजी से यूपीएससी क्रैक करने वाली आईएएस पूजा खेडकर का विवाद अभी थमा नहीं है। यूपीएससी से जुड़ा ये केस अब राजनीतिक हलकों को गर्म कर गया है। पूजा खेडकर केस और मनोज सोनी के इस्तीफे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर वार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को अपनी गलती स्वीकार कर लेने की मांग की है। वहीं इससे पहले आईएएस पूजा खेडकर मामले और यूपीएससी की परीक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल प्रियंका गांधी ने किए हैं। चलिए पहले जानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या ट्वीट किया है, उसके बाद प्रियंका गांधी का ट्वीट भी देखेंगे और जानेंगे उन्होंने इन दोनों मामलों जो कि एक दूसरे से जुड़ा है उस पर सरकार को कैसे घेरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखा है, बीजेपी आरएसएस भारत के संवैधानिक निकायों पर संस्थागत कब्जा करने में व्यवस्थित रूप से लगे हुए हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा, अखंडता और स्वायत्तता को नुकसान पहुंच रहा है। यूपीएससी में हुए कई घोटाले राष्ट्रीय चिंता का विषय है। पीएम मोदी और उनके कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। जाति और चिकित्सा प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा करने वाले अयोग्य व्यक्तियों के कई मामलों ने एक पूर्णतया सुरक्षित प्रणाली को धोखा दिया है। ये उन लाखों उम्मीदवारों की वास्तविक आकांक्षाओं का सीधा अपमान है, जिनमें एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार शामिल हैं, जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी में रात भर मेहनत करते हैं। ये परेशान करने वाला है कि यूपीएससी के अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल समाप्त होने से 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे को 1 महीने तक गुप्त क्यों रखा गया? क्या कई घोटालों और इस्तीफे के बीच कोई संबंध है? मोदी जी के इस नीली आंखों वाले रत्न को गुजरात से लाकर यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से सबको नियंत्रित करने के हताश प्रयास ने उसमें होल कर दिया है। इसकी उच्चतम स्तर पर गहन जांच करनी चाहिए, ताकि भविष्य में यूपीएससी प्रवेश में धोखाधड़ी के ऐसे मामले न हो। वहीं इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी यूपीएससी परीक्षा की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर चुकी हैं। चलिए अब जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। यूपीएससी देश की सबसे नामी गिरामी एग्जाम है और इस परीक्षा को पास करने वाले लोग शासन व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। देश के करोड़ों लोगों का भरोसा और हमारे रोजमर्रा के शासन प्रशासन का कामकाज इस संस्था की पेशेवर प्रणाली से जुड़ा है। मैंने खुद देखा है कि इस परीक्षा के लिए युवा कितनी मेहनत, आंखों में ढेर सारे सपने लिए और दिल में लगन के साथ तैयारियां करते हैं। यूपीएससी परीक्षा की प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की खबरें बहुत हैरान करने वाली हैं। इस महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया में हुई एक भी गड़बड़ी बड़े सवाल खड़े करती है और लाखों युवाओं के सपनों और उनके विश्वास पर चोट करती है। ज़रूरी है कि इन सवालों का जवाब जनता और यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं को मिले। क्या इसके लिए यूपीएससी के उच्च पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों से आए लोग जिम्मेदार हैं? यदि हाँ, तो उन पर कार्रवाई कब? जब सिस्टम में एक नंबर के चलते उच्च स्तर का कंपटीशन होता है, उसमें क्या केवल सतही तौर पर जांच करके पल्ला झाड़ना उचित है? नकली सर्टिफिकेट का सिस्टम एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग व ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलने वाले मौके पर चोट करता है। क्या सर्टिफिकेट जांचने की कोई ठोस संस्थागत प्रणाली विकसित नहीं की जा सकती? यूपीएससी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व प्रमाणिक बनने के लिए बदलाव की सख्त ज़रूरत है। क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? यूपीएससी से जुड़े सवाल इस देश के शासन प्रशासन के प्रति भरोसे और हमारे करोड़ों युवाओं के सपनों से जुड़े हैं। इस पर सरकार से जवाब आना जरूरी है। आईएएस पूजा खेडकर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस वार का पीएम मोदी और एनडीए सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आएगा? जवाब आएगा भी कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये मुद्दा तो है बेहद गंभीर। विपक्ष के इस रुख पर सरकार का रुख तय करेगा कि वो इस मामले में कितनी गंभीर है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।